सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं रतन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे जो आज का वीडियो है वो बेसिकली एजीआर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है अभी फिलहाल कुछ दिनों से, और अभी उनकी सुनवाई होनी बाकी है। पीएसयू के साथ जो एजीआर का मामला चल रहा है उसके ऊपर होगा, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि एजीआर ड्यूज क्या होता है, और जो एजीआर ड्यूज होता है उसमें वोडाफोन, आइडिया और ये सब कंपनियां कैसे फंस रही है, टेलीकॉम कंपनी कैसे फंस रही है, कैसे आ रही है इसके बीच में, फिर अब पीएसयू कैसे आ गया, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाहता है और गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसके सामने। ठीक है, सो अब हम चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके फटाक से उस रेड बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए खतरनाक ऐसे वीडियो। ठीक है, सो चालू करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि एजीआर क्या होते हैं। एजीआर का फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, वापिस से बताता हूं मैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, सो अभी ये सरकार एजीआर क्यों मांग रही है, मीन्स एजीआर का कुछ पार्ट क्यों मांग रही है, फिर ये सरकार कहना क्या चाहती है टेलीकॉम कंपनी से। सो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप देखोगे जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, सब कंपनियां हैं। ये सब जो कंपनियां हैं उन्होंने गवर्नमेंट से, जो टेलीकॉम है मीन्स जो आपका मोबाइल फोन ऑपरेटर, इस देश में इंटरनेट प्रोवाइडर बनने के लिए उन्होंने कुछ लाइसेंस दिया था, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए लाइसेंस दिया था उन्होंने। ठीक है, तो अगर वो लाइसेंस देती है, लाइसेंस उनको बेसिकली सरकार के पास से लेना पड़ेगा। तो सरकार इसलिए बोलती है कि हमने आपको लाइसेंस दिया, इसलिए आप हर साल मुझे जो आपका प्रॉफिट होता है, मीन्स जितने भी आपकी सेल्स होती है, आपका जितना रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का कुछ परसेंट मुझे हर साल फीस दीजिए, क्योंकि मैं आपको लाइसेंस देता हूँ इस देश में ये धंधा चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए रेवेन्यू का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रेवेन्यू का कुछ पार्ट। लेकिन जो सरकार है, जो अभी आपने मामला सुना होगा, उसमें एजीआर का कुछ पार्ट मांग रही है सरकार। तो एजीआर तक बात कैसे पहुंचती है, तो जैसे अभी आपने कुछ समय देखा रहेगा कि 5-6 महीने में कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अगर समझ जाइए, आप जियो टू जियो फोन कर रहे हो तो आप फ्री में कॉल कर सकते हो, लेकिन आप जियो टू वोडाफोन या किसी और जगह पे फोन करोगे तो आपको पैसा लगेगा, कुछ 6 पैसा पर मिनट लगता है। ठीक है, तो अब ये पैसा क्यों लगता है, ये वो पैसा है जो जियो वाले को वोडाफोन को देना पड़ता है, क्योंकि आपने वोडाफोन को कॉल किया। ठीक है, समझा आपको, कि समझ जाइए आप जियो के मालिक हो और मैं वोडाफोन का मालिक हूँ। सो अगर आपके बंदे ने अपने फोन से, जिसमें आपका सिम कार्ड है, उससे मेरे को फोन किया, मेरे मतलब जो बंदे के पास मेरा सिम कार्ड है उसको फोन किया, तो आपको कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया, आपके नेटवर्क से मेरे नेटवर्क में फोन किया। ठीक है, तो इसके लिए जो सब खर्चा है वो देना पड़ता है। और अगर आप पहले की बात करेंगे तो पहले ये खर्चा नहीं था कि मीन्स 6 पैसा प्रति सेकंड, ऐसा नहीं देना पड़ता था, क्योंकि पहले मीन्स ये जो जियो का जो ऑफर थे, मीन्स ऐसा अनलिमिटेड नेट और अनलिमिटेड टॉक टाइम, वो सब ऑफर नहीं थे। ठीक है, तो तभी मीन्स आपको ऐसा स्टैंडर्ड चार्जेस थे, जैसे 1 रुपया पर सेकंड या फिर 1 रुपया पर मिनट या फिर ऐसे सब चार्जेस थे। ठीक है, लेकिन जब से जो अनलिमिटेड प्लान्स आए तब से कंपनियों को एक दूसरे को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी की तरफ से कॉल करोगे, दूसरी कंपनी के यूजर्स को कॉल करोगे, आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो उसकी मालिक को, मतलब जो उस कंपनी को, सामने वाली कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी ने सोचा कि ये पैसा हम लोग क्यों दें, क्यों ना हम जो बंदे सिम कार्ड यूज करते हैं उनसे दिलवाएं। तो इसीलिए तब से उन्होंने 6 पैसा पर मिनट डाल दिया। तो अभी आप सोचोगे कि 6 पैसा पर मिनट का और ये हमारे केस का, मीन सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे क्या रिलेशन है, बताता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। सो बेसिकली अगर आप 6 पैसा पर मिनट अगर आपको कस्टमर दे रहे हैं, तो उतना पैसा मीन्स बहुत सारे, मीन्स अगर आप एक बंदे तो नहीं हो, आपका जो कोई भी सिम कार्ड है वो बहुत सारे लोगों के पास है, करोड़ों लोगों के पास है, तो करोड़ों लोग 6 पैसा हर मिनट का या सेकंड का जो भी होता है वो देंगे आपको, तो कितना सारा पैसा आएगा। तो अभी वो पैसा भी आपके रेवेन्यू में ऐड होगा, तो सरकार को उसका भी पार्ट चाहिए, उसका भी हिस्सा चाहिए। आप थोड़ी दोगे, क्योंकि आप ये पैसा तो सामने वाली दूसरी कंपनी को दे रहे हो। तो ये जो पैसा है, जो 6 पैसा पर मिनट का जो पैसा दे रहे हैं सर जो कंपनियां हैं, वो उनके रेवेन्यू में आता है। सरकार को इस रेवेन्यू का पार्ट चाहिए, तो कंपनी थोड़ी दे देगी, क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा आता है, 6 पैसा प्रति मिनट का जो पैसा आता है, वो चाहता है सामने वाली कंपनी को, तो उस कंपनी के पास रहता नहीं है, फिर भी उसको अगर हम अकाउंटिंग में कैलकुलेट करेंगे तो उस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ही आता है। तो इसलिए सरकार उसका भी हिस्सा मांग सकती है।
तो इसीलिए हम एजीआर देते हैं। एजीआर क्या होता है, यानी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। ठीक है, तो जो रेवेन्यू होता है कंपनी का मेन रेवेन्यू, उसमें से ये जो 6 पैसा प्रति मिनट है और वो सब बाकी ऐसे सब खर्चे रहते हैं जो उसने दूसरी कंपनी को दिए होते हैं, वो सब निकाल देते हैं और उससे जो कंपनी का रेवेन्यू है उससे एक दूसरा फिगर मिलता है अपने को, जिसको हम बोलते हैं एजीआर, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अगर आप मेनली देखोगे तो ये जो एजीआर है वो रेवेन्यू से कम ही होगा। तो इसीलिए कंपनी ये सब करने के लिए, क्योंकि वो 6 पैसा प्रति मिनट एक दूसरे को देती है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कंपनी एक दूसरी कंपनी को देती है और वो पैसे ऑफ से देती है। तो इसी को अपने रेवेन्यू में एडजस्ट करने के लिए और सरकार को इस पैसे को ना देने के लिए, सरकार को इस पैसे का कुछ भाग, कुछ परसेंटेज ना देने के लिए वो कंपनी अपने रेवेन्यू को कम करके एजीआर बनाती है, यानी उन सब में से, उस रेवेन्यू में से कुछ चीजें निकाल देती है और उससे मिलता है हमें एजीआर। ठीक है, तो बात यहाँ तक ठीक थी। तो गवर्नमेंट बोलता था, यानी डीओटी डॉट, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो टेलीकम्युनिकेशन को संभालती है, वो बोलती है कि हाँ भाई मैंने तुझे लाइसेंस दिया, तू मुझे हर साल का कुछ परसेंटेज पैसा दे। तो अभी कंपनियों ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, क्या करें, अब चलते सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट बराबर बोल रही है, तुम लोग को पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम लोग जल्द से जल्द ये पैसा दे दो, लेकिन जो कंपनी थी वो पैसा दे नहीं पाई। तो अभी कंपनी बोलते हैं कि हम लोग अगले 20 साल में कुछ ना कुछ करके पैसा दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आया। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप 20 साल में दुनिया कहां से कहां हो जाती है, आप 20 साल में पैसा दोगे, दिस इज नॉट फेयर। आपको कुछ और प्लान सुप्रीम कोर्ट को पेश करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको कुछ और सोच के या फिर कोई और पैसे का प्लान बना के वो सुप्रीम कोर्ट के पास देना पड़ेगा। हम 20 साल में तो ये नहीं होने देंगे, आपको जल्द से जल्द ये पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये बात सही थी, ये बात हो चुकी थी। अब आप सोचोगे कि इसमें पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट पार्टली गवर्नमेंट ऑन करती है, ये सब चीजें कहाँ से आई। तो अब इसमें पीएसयू कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ ये पीएसयू कहाँ से आया इसमें। अगर आप देखोगे तो ये जो डॉट है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, डीओटी, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। तो उसने और भी बहुत सारी पीएसयू, जैसे पीजीसीएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर इंडियन ऑयल, या फिर जीएआईएल यानी गेल, ये सब ऐसी बहुत सारी कंपनियों को कुछ राइट्स दिए थे, कुछ लाइसेंस दिया था कि हाँ भाई तुम लोग भी अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। जो गेल है, जीएआईएल जिसमें बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसको 2002 में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो परवानगी है यानी परमिशन है वो मिल चुकी थी, 2002 से इसके पास है और वो मे भी कुछ यूज कर रहा होगा। तो जो डीओटी है, डॉट है, उसने बोला पीएसयू से यानी गेल से कि तू जो यूज कर रहा है उसका भी पैसा मेरे को दे। तो ये जो गेल है, अभी वो गेल बोल रहे हैं कि ऐसी कुछ तो हमारी पहले बात नहीं हुई थी, तो आप अभी ऐसे कैसे दे सकते हो। तो बोलते हैं हाँ हम अभी देंगे, और जब से तेरे को लाइसेंस दिया है यानी 2002 से, तब से लेके अब तक का पूरा हिसाब हम चुकता कर देंगे। सो इसीलिए मीन्स 2002 से अब तक का यानी 18 साल का उसने पूरा बिल बना के गेल को दे दिया। यानी वो बिल कितना था मालूम है आपको, 1.7 लाख करोड़ का, यानी तकरीबन 170,000 करोड़ का, इतना बड़ा बिल दे दिया। और जो गेल कंपनी है, अगर आप उस पूरी कंपनी को खरीदना चाहोगे तो वो पूरी कंपनी इससे सस्ते में मिल रही है। अगर आप उस पूरी कंपनी को शेयर मार्केट में खरीदना चाहोगे तो उस कंपनी की कीमत इससे बहुत कम है। अगर कंपनी की कीमत को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 गुना करेंगे, तब जाके वो 1.7 लाख करोड़ आता है। यानी ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो बिल है, वो उस कंपनी की कीमत से 4 गुना ज्यादा है। तो कंपनी कैसे दे सकती है इतना ज्यादा पैसा। ठीक है, और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी है जिससे जो डॉट ने वो पैसा मांगा कि आप अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा मुझे दीजिए। और ये जो पीएसयू कंपनी जैसे गेल ये सब, तो इन्होंने बोला कि क्यों दे, हम बेसिकली इतना ज्यादा यूज करते ही नहीं है, तो हम हमारे रेवेन्यू का हिस्सा क्यों दे आपको। हमारा रेवेन्यू तो किसी और चीज से आता है। हमारा रेवेन्यू, अगर आप गेल और ये सब इंडियन ऑयल ये सब कंपनी की बात करेंगे तो एनर्जी, पीजीसीएल, वो सब कोल माइनिंग, ऑयल बेचने से, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, ये सब चीजों से आते हैं उनका पैसा। तो वो बोलते हैं कि हम हमारा रेवेन्यू का हिस्सा आपको क्यों दें। तो इसीलिए पीएसयू गवर्नमेंट के पास है, सॉरी, तो इसीलिए पीएसयू सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट भाई देखो ये क्या बोल रहे हैं बंदा, तो डॉट क्या बोल रहे हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इससे हमारे फैसले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आपको ऑर्डर ये दिया था
कि आप टेलीकॉम कंपनी यानी वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल इस जैसी कंपनियों से आप पैसा ले सकते हो, पीएसयू से पैसा ले सकते हो, ऐसा नहीं बोला था हमने। आप हमारे डिसीजन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। सो यहीं तक अभी तक केस पहुंचा है। अभी आगे इसकी सुनवाई है, ठीक है। सो अभी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन ये जो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब कंपनी है उसके लिए तो यही चीज हो चुकी है अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई तेरे इतने तक एक टाइम है, यहाँ से तेरे पैसा देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ करके तेरे पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेलीकॉम कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ेगा, पीएसयू को पैसा देना पड़े ना देना पड़े ये सब क्या पता। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेते हैं, ठीक है। तो ये था पूरे एजीआर की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और नीचे जाके उस रेड कलर के बटन को दबा दीजिएगा जिसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब बटन, और जो घंटा आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे कोई भी नया वीडियो निकले तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और कुछ भी डाउट हो या फिर कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको हमारा वीडियो चाहिए होगा तो आप नीचे वो कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।